सूर्य देव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र जिन्होंने सृष्टि के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैसे तो सूर्य देव की 12 संतान थी, जिनमें से यमुना और भद्रा 2 पुत्री थी और 10 पुत्र थे, जिनमें से हम किन्हीं 5 सबसे शक्तिशाली पुत्रों की ही बात करेंगे। यमराज, शनिदेव, सुग्रीव, कर्ण और अश्विनी कुमार। इन सभी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सूर्य देव के बारे में भी जान लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य देव के पिता महर्षि कश्यप और माता आदिति थी, और ये भी कहा गया है कि सूर्य देव को ऊर्जा माँ तारा देवी से प्राप्त हुई थी, जो कि माँ पार्वती का ही एक तांत्रिक रूप है, जिन्हें ऊर्जा की देवी भी कहा जाता है। सूर्य देव का वाहन 7 अश्वों वाला रथ है। इसके सारथी हैं अरुण देव। और सूर्य देव की पूजा दिवाली के 6 दिन बाद आने वाली महापर्व छठ को किया जाता है, जिसे छठ पूजा भी कहते हैं, जो कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लोग अधिकतर मनाते हैं। अब बात करें सूर्य देव के पुत्रों की, तो यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, ये सूर्य देव के सबसे बड़े पुत्र हैं, जो मनुष्य के पाप व पुण्यों का हिसाब करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। और यमराज का वाहन है एक भैंसा। यमराज के पिता सूर्य देव और माता सरण्यु थी, जिनसे उन्हें एक पुत्री यमुना और पुत्र यमराज हुए। एक बार महादेव के पुत्र कार्तिकेय और यमराज के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर यमराज का वध कर दिया था। फिर शनिदेव के आग्रह करने पर महादेव ने यमराज को पुनः जीवन दान देकर उन्हें मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंप दिया था, और इस तरह वो यमराज से मृत्यु के देवता बनकर देवताओं की श्रेणी में आ गए थे। और फिर सूर्य देव के दूसरे पुत्र हुए शनिदेव। शनिदेव की माता का नाम छाया देवी था। और बात करें शनिदेव के वाहन की, तो शनिदेव का वाहन एक कौवा है। शनिदेव अपने भयंकर क्रोध के लिए जाने जाते हैं, और इनकी वक्र दृष्टि से मनुष्य तो क्या, सभी देवता भी भयभीत रहते हैं। इसके पीछे वैसे तो बहुत सी कहानियां प्रचलित है, जिनमें से एक ये है कि एक बार शनिदेव की पत्नी श्रृंगार करके शनिदेव के समक्ष गई, किंतु शनिदेव ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी की ओर नहीं देखा। इस बात से क्रोधित होकर उनकी पत्नी ने शनिदेव को श्राप दिया कि आज के बाद तुम जिस किसी को भी देखोगे तो उनकी वक्र दृष्टि से उनका नाश हो जाएगा, और मनुष्य तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी नजरों से बचने के लिए तुम्हारी आंखों पर सदैव एक पट्टी को बांधे रखेंगे। और इसी श्राप के कारण शनिदेव की वक्र दृष्टि को काफी विनाशकारी माना गया है। और अब शनिदेव के बाद सूर्यदेव के तीसरे पुत्र की बात करें, तो वो अश्विनी कुमार थे, जो कि आयुर्वेद के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, जो देवताओं के सबसे ज्ञानी आयुर्वेद हैं। अश्विनी कुमार की माता देवी संज्ञा है, और अश्विनी कुमार के 2 पुत्र थे, नकुल व सहदेव, जो माता कुंती को अश्विनी कुमार की घोर तप करने से प्राप्त हुए थे, क्योंकि माता कुंती को श्राप था कि उनके पति राजकुमार पांडु से अगर वो गर्भवती हुई तो उसी क्षण उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण कुंती ने अपने 5 पुत्र अलग अलग देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त किए थे, और उन देवताओं में से एक अश्विनी कुमार भी थे। अश्विनी कुमार के बाद सूर्य देव का चौथा पुत्र था सुग्रीव। सुग्रीव किष्किंधा के राजकुमार व बाली के छोटे भाई थे, और सुग्रीव के जन्म के पीछे भी एक प्राचीन कथा है। दरअसल सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मदेव के आंसुओं से एक झील बनी हुई थी, और उस झील में जो भी स्नान करता तो वो एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाता। और एक दिन उस झील पर एक शक्तिशाली वानर आया, जिसे अपनी शक्ति व बल पर काफी घमंड था, और उसने उस बात की परवाह किए बिना उस झील में स्नान कर लिया। तभी वो वानर एक सुंदर स्त्री में बदल गया, और उसी समय वहाँ से इंद्रदेव और सूर्यदेव गुजर रहे थे, तो दोनों की दृष्टि उस सुंदर स्त्री पर पड़ी, और उन दोनों के तेज से एक एक मणि उस स्त्री के बालों में गिरी, जिससे इंद्रदेव के प्रभाव से जन्म हुआ बाली नामक वानर का, और सूर्यदेव से जन्म हुआ सुग्रीव नामक वानर का। इस तरह सूर्यदेव के चौथे पुत्र सुग्रीव हुए। इसके बाद सूर्यदेव के 5वें व सबसे शक्तिशाली पुत्र कर्ण की बात करें, तो कर्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जिसने जन्म तो मानव रूप में लिया था, किंतु उसके बल व सामर्थ्य के आगे सभी देवता भी घुटनों के बल आ जाते थे। कर्ण ने देवताओं के राजा देवराज इंद्र को भी एक बार परास्त कर दिया था। कर्ण जैसा धनुधर पूरे संसार में कोई नहीं था। कर्ण की माता राजकुमारी कुंती थी। एक बार कुंती ने ऋषि दुर्वासा की काफी सेवा करी, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वरदान दिया कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेगी तो उसे उस देवता से एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इस वर से कुंती काफी प्रसन्न हुई, और उसने वरदान को परखने के लिए नादानी में सूर्यदेव का आह्वान करा, और वरदान के कारण सूर्यदेव को प्रकट होना पड़ा, और कुंती को एक पुत्र वरदान के अनुसार दे दिया। उस समय कुंती अविवाहित थी, तो उसने समाज के भय के कारण उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया, जो महारथी कर्ण था। और कर्ण सूर्यदेव के सभी संतानों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली पुत्र था, जिसे पृथ्वी लोक पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। कर्ण पहला ऐसा योद्धा था जिसने पूरे संसार के राजाओं को परास्त कर दिग्विजय प्राप्त किया था। तो दोस्तों, ये थे सूर्यदेव के 5 सबसे शक्तिशाली पुत्र। और अगली बार इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।